हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे आर डी शर्मा के मेंस क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मींस 10th क्वेश्चन द फाइंड द पेरीमीटर। अब यहां से ना कल 7 तक हो गए थे, आज 8th करते हैं पहले। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंगल BAD 90 एंड BCD फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल whose each side is equal to 26। कहने का मतलब है कि यहां पर आपने एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें कि एंगल A 90 डिग्री है। A यहां पर मान लीजिए B, ये आपका D होगा, ये आपका C। ठीक है, तो उसने कहा है कि ये 90 डिग्री है, AD इज इक्वल टू 24 है। सेकंड BCD ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल BCD फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल है, इसका मतलब बेटा आप समझ सकते हो कि दिस इज आल्सो 26 बिकॉज हियर इज गिवन whose side is 26 सेंटीमीटर 26, this is also 26 and this is also 26 सेंटीमीटर because it is equilateral triangle। आगे देखिए, अब आपको करना क्या है कि हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना तो सबसे फर्स्ट ये है कि आपका BCD का एरिया निकाल लीजिए। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू, देखिए इक्विलेटरल है तो अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। अंडर रूट 3/4 A की वैल्यू है 26 इंटू 26। यहां से कट किया 13, यहां से कट किया इट इज आल्सो 13, तो बेटा ये हो गया 169√3। और आपको मालूम 169 इंटू √3 की जो वैल्यू होती है 169 इंटू 1.732, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 का इसमें किया 1.732 और ये 169 18 हुआ। इसका करेंगे 27 28, ये आपका हो गया 9 का 7 में करेंगे 63 65 कैरी 6 9 1 जा 9 और 9 और 6 हो गया आपका 15। ठीक है, इसी तरह से 6 कर दीजिए, 6 2 जा 6 3 जा 18 और 19 और 6 7 जा 42 42 43 कैरी 4 6 1 जा 6 और 4 10 हो गया बेटा यहाँ पर। फिर 1 का किया तो 2 3 7 1 ऐड कर दीजिए 8, ये आपका 0, ये आपका हो गया 14 16 और 1 17 कैरी 1 6 और 6 हो गया 12 8 1 9, ये आपका 2। तो 1 2 3 1 2 3 292.71 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ BCD। ओके, इसके बाद आपको एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल को आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास बेस नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द हाइपोटेनस, ये हमें बेस फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए ABD इज राइट ट्रायंगल सो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। आप देख सकते हैं आपको क्या निकालना है, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा BD आपका दिया गया है, BD 26 का स्क्वायर माइनस AD कितना है, AD देख सकते हैं 24, तो माइनस 24 का स्क्वायर। यहाँ पर आपने 676 माइनस 576, ओके माइनस कर दीजिए बेटा, ये आ जाएगा आपका 100। कितना आया 100, तो AB इज इक्वल टू आपका आ गया 10 सेंटीमीटर।
दिस इज 10 सेंटीमीटर, राइट। अब ध्यान से देखो, आपको एरिया किसका चाहिए, इस ट्रायंगल का, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 10 into 24, कट कर दीजिए, दिस इज द 12 एंड ये हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अब किसका एरिया चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। 120 हो गया प्लस ये हो गया आपका 292.71, ऐड कर दीजिए, लास्ट में तो 7 1 ही रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो 2, ये हो गया 11, ये 3 4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से ये 2 आ गया, ये आपका 9 और 2 11, 1 कैरी 3 1 4, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, ये क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल उसी तरह से है, कुछ भी चेंज नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। पेरीमीटर भी फाइंड करना है एंड एरिया भी फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है, which AB equal to 17, AD 9, CD 12 सेंटीमीटर, एंगल ACB 90 एंड AC 15। सबसे पहले आपने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया। कैसा भी बना दो, आपको कुछ नहीं मालूम कि कैसा है, लेकिन ध्यान रखना है कि एंगल ACB और यहां पर 90 डिग्री का बनना है, बस ये ध्यान रखो, दिस इज 90 डिग्री, A B एंड C, दिस इज D, अंडरस्टूड। ये आपका 90 डिग्री है। अब कंडीशन जो दी गई है, यहां पर AB 17 रख दीजिए, राइट, AD 9 सेंटीमीटर, CD 12 सेंटीमीटर, ACB 90 हो गया, AC 15 सेंटीमीटर, ओके। अब आपसे कहा गया है कि पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है, तो बेटा सबसे फर्स्ट कंडीशन, इसका एरिया तो आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 90 है, ठीक है, बेस निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल कौन सा, ACB इज राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट ट्रायंगल है। और बेटा अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये फ्रंट 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस है, तो आप देख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर होगा। AC 15 का स्क्वायर प्लस BC you don't know is equal to 17 square. When you find out the BC, then 289 minus का 225, this is 64। अब जैसे ही आपने BC फाइंड किया तो BC बेटा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, ओके। अगर ये 8 आ गया 8 सेंटीमीटर, अब आपको इसका एरिया फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है, कुछ ही मान लीजिए BC इंटू AC, राइट, 1/2। BC कितना है, BC 8, AC आपका 15, इससे कट किया 4, दिस इज द 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ दिस, राइट, इस ट्रायंगल का एरिया। अब रह गया आपका ACD। अब ACD का एरिया निकालना है तो बहुत ही इजी है। ACD का एरिया कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इसका S निकालिए, तो S
is equal to 9 plus 12 plus 15, 9 plus 12 plus 15 अपॉन 2। आप देख सकते हो कि 9 प्लस 12 कितना हुआ बेटा 21, 21 और 10 31, 5 36 अपॉन 2 इज 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर क्या है इसका एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। अब आपको निकालना एरिया, तो एरिया ऑफ ए सी डी अंडर रूट यू नो ऑल फॉर्मूला एस, एस कितना है आपका 18, एस माइनस ए 9, एस माइनस ओके। नाउ बेटा 18 दिस इज 9, ये बचा 6 और ये बचा आपका 3, ये है स्क्वायर रूट में। सॉल्व कर सकते हैं इसको। 18 को कितना लिखेंगे आप 2 इंटू 9, ये 9 ऑलरेडी है, इसको कितना लिखेंगे 2 इंटू 3, ये ऑलरेडी 3 है। आई थिंक ये तो पेयर बन गई, इसका पेयर बन गया, 9 का बन गया, 2 का बन गया, तो 2 बाहर 3 बाहर 9 बाहर, दिस इज 6। कितना हुआ आपका 6 और 6 9 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है कि इसका टोटल एरिया, तो एरिया ऑफ किसका बेटा ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। बहुत इजी है, फटाफट लिख दीजिए कितना है 60 प्लस नेक्स्ट आपका 54 ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 4114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब एक और है कि पेरीमीटर भी फाइंड कीजिए। तो अगर पेरीमीटर निकालेंगे बेटा तो पेरीमीटर में क्या करते हैं ऐड कर देंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। चलिए ए बी कितना है 17 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 9, ये 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 12 आपका हो गया 37, 37 प्लस 9 46 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा 11 क्या है, द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD measure 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC is equal to 42 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ओके, A B C एंड D एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड है 20 एंड 34, तो दिस इज 34 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड वन मोर डायगोनल इज आल्सो गिवन, डायगोनल इज 42, डायगोनल 42 सेंटीमीटर। अब आप देखो बेटा अगर ये 20 है तो दिस इज आल्सो 20 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया तो इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, इसका एरिया निकालो और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप करें बेटा, मैं हिंट दे देता हूं। फर्स्ट यू फाइंड एस, एस हो जाएगा 34 प्लस 20 प्लस का 42 अपॉन 2, ये हो गया 4 प्लस 2 6, 6 हो गया 3 5 और ये 9 96 अपॉन 2 मीन्स आपका 48 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। ओके बेटा, ऐसे भी कर लीजिए 40 60 90 96। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट S 48, S माइनस ए 48 माइनस 34, 48 माइनस का 20 एंड 48 माइनस का 42। चलिए
ये हुआ 48 माइनस कर दीजिए, इट इज 14 इंटू, यहाँ देखिए आप कितना आ जाएगा, ये 28 इंटू 6, ठीक है, दिस इज 14, 28, ये आपका 6, फैक्टराइज कर दें आप। जैसे ही फैक्टराइज करेंगे तो 48 को फैक्टराइज करेंगे तो बेटा ये हो गया 6 इंटू 8, 8 को लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 14 को लिखा तो 2 इंटू 7 इंटू, जब 28 को लिखेंगे तो 7 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में 6। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी हो गया, 6 का एक पेयर बन गया। चलिए 6 निकाल लिया तो 1 2 एक पेयर, 1 2 एक पेयर बन गया, एक और पेयर बन गया है, 7 का भी एक पेयर बन गया है। देन यू फाइंड आउट द 7। अब बेटा देखा आपने 6 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 7, ये हो गया आपका 48 इंटू 7, दिस इज द 56, 28 प्लस 5 होता है आपका 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आपको क्या करना है, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to 2 into 3 3 6. This is the 672 square centimeter. Okay. Now next question. Question number 12. Find the area of the blades of the magnetic compass. यहाँ पर देखिए इस तरह का एक मैग्नेटिक कंपास दिया गया है और ये बेटा आपका 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। इट मींस ये आप देख सकते हैं कि ये आपका एक रोम्बस बन गया। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखो अगर हम इसका एरिया निकाल के इसमें मल्टीप्लाई किसका 2 का कर दें तो इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो नेमिंग कर लीजिए, दिस इज A B C एंड D। तो यहां पर लिखेंगे ब्लेड्स एरिया ऑफ ब्लेड्स ऑफ मैग्नेटिक कंपास एंड शेप ऑफ दिस इज द रोम्बस। अगर रोम्बस की शेप है तो पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ किसका ABC, ट्रायंगल ABC। जैसे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे तो फर्स्ट यू फाइंड S कितना हुआ बेटा 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, 5 प्लस 5 प्लस 1, दिस इज द 11/2, 11/2। ओके, S आ गया तो फाइंड कर लीजिए एरिया इसका 11/2 ब्रैकेट में 11/2 माइनस 5, सेकेंड 11/2 माइनस 5 एंड लास्ट 11/2 माइनस 1। सॉल्व करें इसको, कितना हुआ 11/2, एलसीएम लेंगे 10, 1/2, दिस इज आल्सो 1/2 एंड बेटा ये हुआ 2, तो 11 माइनस 2 हुआ 9/2। ओके, दिस इज 1 पेयर। चलिए बाहर निकाल लीजिए, ये आप देख सकते हैं 9 9 का होता है 3 और ये एक पेयर बन गया, इसको बाहर निकाल लिया, अंडर रूट रह गया 11। नाउ 3/4 into, and you know the value of 11 is given here 3.32, 3.32। तो कितना हुआ, मल्टीप्लाई कीजिए 6, दिस इज 9, दिस इज 9, 9.96, 6 9 9 अपॉन हो गया 4, बेटा 4 2 जा 8, कितना बचा 1, 19 हो गया, 4 4 जा 16,
4 4 जा 16, कितना बचा यहाँ पर 3, 36 एंड 4 9 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ किसका निकालना है, एरिया ऑफ ब्लेड ऑफ मैग्नेटिक कंपास, देन कितने 2 इंटू 2.49 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ blades of the magnetic compass. Now next question, question number 13. It is very easy question. A hand fan is made by the stitching 10 equal size triangular strip। इस तरह से मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मान लीजिए एक और मान लीजिए, दिस इज, इस हिसाब से आपके टोटल कितने हैं 10। और ये बेटा अलग अलग कलर के हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेपर, अलग अलग पेपर बचे, व्हाइट फिर ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, अलग अलग पेपर यूज किया गया है। पेपर द डायमेंशन ऑफ इक्वल स्ट्रिप्स आर, जैसे मान लीजिए ये दिया है तो दिस इज 14, सॉरी दिस इज 25 14 एंड दिस इज 25, तो ये 25 14 25 इसी शेप की सभी इक्वल स्ट्रिप दी गई, जितनी भी स्ट्रिप है ये 10 सभी इक्वल शेप की हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच टाइप ऑफ द पेपर नीडेड टू मेक द हैंड फैन, मतलब हर टाइप के, मतलब एक का एरिया निकाल दो वही सभी का एरिया होगा, ठीक है, टोटल एरिया फाइंड नहीं करना है। अगर टोटल एरिया की बात हो तो एक का फाइंड करने के बाद उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, S इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, S, तो S यहां पर कितना हो जाएगा 14 प्लस 25 प्लस का 25 अपॉन 2, 25 25 होगा 50 60 64 अपॉन 2, दिस इज द 32 सेंटीमीटर इज द S। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ वन ब्लेड, क्या है, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, वन स्ट्रिप का एरिया निकालना है। तो कितना होगा, बहुत ही इजी हो गया, आप देखेंगे अंडर रूट S 32 माइनस का 25, 32 माइनस का 25 एंड 32 माइनस का 14, ओके, दिस इज 32 माइनस करेंगे तो 5 7, दिस इज 7, दिस इज 14, यहाँ पे आपका बेटा 8, ये आपका आ गया 18, ठीक है। चलिए कर लेते हैं फैक्टर, ये तो पेयर बन ही गया, यहां से करेंगे तो बेटा इसको लिखेंगे 8 इंटू 4 32 हो गया, ये आपका 7 इंटू 7 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 9, ठीक है, और इसको लिख दीजिए आप 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 1 पेयर 1 पेयर, 2 का पेयर 2 का पेयर, 4 का पेयर, 7 का पेयर और यहाँ 9 का होता है 3, ठीक है। तो दिस इज 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू 7, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 7, ये हो गया 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 और 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप। अगर स्ट्रिप बेटा इक्वल दी गई हैं तो सभी का जो एरिया है वो इक्वल होगा 168 168 168, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि टोटल एरिया निकालना है तो 168 इंटू 10 कर दीजिए, आपको टोटल स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए ट्रायंगल एंड द पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया,
मतलब एक ट्रायंगल दिया गया है, पैरेललोग्राम है, दोनों का एरिया सेम है। If the side of the triangle are 13, 14 and 15, parallelogram stand on the same base 14 सेंटीमीटर, मीन्स ट्रायंगल जो है इस तरह से बना हुआ है, जैसे ये 15 सेंटीमीटर, दिस इज 14 सेंटीमीटर, और ये है आपका 13 सेंटीमीटर, राइट। ये तो आपका ट्रायंगल है। अब उसने कहा कि इसी बेस पर एक पैरेललोग्राम और बना हुआ है। मान लीजिए ऐसे बना दो, ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी, दिस इज ए, इसी बेस पर बना है। अब दोनों का जो एरिया है वो एरिया कैसा है, इक्वल, दिस इज 15 सेंटीमीटर। आगे देखिए, स्टैंड ऑन द सेम बेस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है, राइट, बहुत इजी है। कैसे फाइंड होगा, दोनों का एरिया सेम है, तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। तो इन ट्रायंगल S इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, कल मैंने बताया था मिडिल का ट्रिपल कर दीजिए, 14 3 जो 42 अपॉन 2, दिस इज आपका आ गया, हाफ करेंगे तो 21 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। अब देखिए 21 आ गया, तो एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एस। एस कितना है, 21, 21 माइनस का 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस का 15। बेटा ध्यान से देखना है, यहां पर देखेंगे 21 इंटू माइनस करेंगे तो 7 8 आ गया, इंटू यहां पर माइनस किया तो 7, यहां माइनस करेंगे तो 6, फैक्टर कर दीजिए। जैसे फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7, राइट, इसके 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 7, दिस इज 2 इंटू 3। ओके बेटा, नाउ देखिए 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 बाहर निकाल लीजिए, 1 2 1 2 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकाल लिया। 7 का भी पेयर बन रहा है, तो 7 को भी मैंने बाहर निकाल लिया है। ओके, इसका मतलब है 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 into 7, this is 84 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of triangle। तो बेटा ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें हाइट निकालनी है, तो लेकिन ये ध्यान रखो कि इसका एरिया मींस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है, पैरेललोग्राम के। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल पैरेललोग्राम का कितना होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, यहां पर ऑलरेडी दिया है 84, अब बेस कितना है 14, हाइट मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 84, एच इज इक्वल टू 84 अपॉन 14, दिस इज 6। तो h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कितना आया, 6 सेंटीमीटर। ओके बेटा, क्लियर है। तो आपसे ये कहा गया था कि इसकी जो हाइट है वो पैरेललोग्राम की कितनी होगी, तो हाइट आपको पता लगी, हाइट इज 6 सेंटीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड। तो इस तरह से 12.2 एक्सरसाइज फ्रॉम आर.डी. शर्मा के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद में अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो फिर से वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले वीडियो को सही ढंग से देखना है, वॉच करना है, कहाँ कहाँ किस तरह का डायग्राम बनेगा, क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है। और पहले क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे, साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और फाइंड क्या करना है उसको भी लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन से सॉल्व कराए हैं
वो आपको समझ में आए होंगे बेटा, ठीक है, उनको सही ढंग से आप सभी कीजिए। ओके, थैंक